हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी का 11 चैप्टर जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो इसमें बताया गया कि भारतीय सिनेमा जगत में जो फिल्म आलम आरा को पहली सावाक फिल्म होने का गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है, वो हुआ था 14 मार्च 1931 को। जब यह फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टर पर लिखा था, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली शवाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। और बताया गया जैसे 14 मार्च 1931 को वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा में बोलना सीखा था। मतलब पहले ना सिर्फ खाली चित्र दिखाए जाते थे, मतलब बोला नहीं जाता था, बिना बोलने वाली ही फिल्में बनाई जाती थी। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मुख्य सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मुख्य फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। तो पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे आर्देशिर एम ईरानी। आर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म सो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में आर्देशिर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार भी नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। और आर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं ही धुनें चुनी, मतलब उन्होंने खुद ही धुन बनाई थी फिल्म गानों के लिए। और फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया था, है ना। तबला और हारमोनियम और वायलिन का ही इस्तेमाल किया गया था। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मुख्य युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ती थी। कृत्रिम माने जो नकली प्रकाश, जैसे लाइट वगैरह, कुछ मोमबत्तियाँ ऐसा जला के की जाती थी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन जो दिए ही आर्देशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मुख्य और लगभग 100 सबाक फिल्में उनने बनाई हुई थी। और आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। और फिल्म की ये देखिए, फिल्म की नायिका जुवेदा थी, नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे, मतलब बहुत मेहनती स्टार थे वो। और उनको चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित में है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका वातोर नायक चयन किया गया, मगर किसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। मतलब उसमें कोई कमी थी तो वो ने उनकी जगह किसी और को रख लिया, महबूब को रख लिया।
और विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया, है ना, केस कर दिया उन पे। और उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। मतलब एक वकील ने लड़ा, मशहूर वकील ने उनका मुकदमा लड़ा और विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। और उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही और मतलब उनको वापस फिर मूवी मिल गई और मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश शेट्टी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई और फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी और समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव था, क्योंकि उस समय तो फिल्म वगैरह लोग जानते नहीं थे, लेकिन सब लोग देखना चाहते थे कि भाई कैसी है फिल्में, कैसी होती हैं, तो सब देखने के लिए जाते थे। और यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। और कवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया था, है ना। और इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनाई, मतलब कई प्रकार की फिल्में बना गई, जैसे पौराणिक कथाएं, जो पुरानी कथाएं रहती हैं उनके ऊपर भी फिल्में बनी, और पारसी रंगमंचों के जो नाटक रहते हैं, कहानियाँ, तो उनके ऊपर भी बनी, और अरबी जो प्रेम कथाएं हैं, प्रेम के ऊपर भी बहुत सारी फिल्में बनी। और जो सामाजिक विषय हैं जो हमारे समाज के, उसके विषय में भी फिल्में बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था, जिसके कारण सबाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। सबाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक आर्देशर इतने विनम्र थे कि इतने शांत स्वभाव के थे, इतना मीठा बोलने वाले थे वो, कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया, तो उन्हें भारतीय सबाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया। उन्होंने कहा कि ये खिताब आप मुझे मत दीजिए, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे नेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मुख्य फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायक की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सबाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नज़र आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा, मतलब हिंदी में भी मूवी बनने लगी, उर्दू में भी बनने लगी, कई भाषाओं में फिर फिल्में बनने लगी। और सिनेमा ने देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ, है ना। पहले बोलने वाली तो नहीं बनती थी मूवी, फिर बोलने वाली और कई भाषाओं में बनने लगी। और सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ, अपने जो देश की जो है देसी भाषा उसी में होने लगी। और एक तरह की नई आज़ादी थी, जिसमें आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम
की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। मतलब फिल्मों में जो भी हेयर स्टाइल या जो भी कपड़े चल जाते थे तो सभी लोग वही करने लगते थे। औरतें अपनी केस सज्जा उसी तरह कर रही थी। और अर्देशित ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। और स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक जो जनक हैं फाल्के को अवाक सिनेमा के जनक अर्देशित ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था। मतलब जिसमें बताया गया है कि जो भारतीय सिनेमा के जनक थे, मतलब जो फाल्के को अवाक सिनेमा के जो जनक हैं अर्देशित ईरानी की उपलब्धि को अपनाना पड़ा, मतलब उनको भी अपनाना पड़ा क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। पहले तो क्या है, बोलने वाली फिल्में नहीं बनती थी, लेकिन जो अर्देशित ईरानी थे तो तभी से मतलब एक नया दौर शुरू कर दिया था उनने कि सब मतलब फिल्में बोलने वाली बनने लगी थी। तभी इसका नाम रखा गया जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो इसके जो लेखक हैं प्रदीप तिवारी हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।